आज हम श्वास वायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। हमें पूछ ले कि श्वास वायु के आधार पर वर्गों का कितना वर्गीकरण होता है, तो दो प्रकार है, अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण मतलब अल्प यानी जिसको श्वास वायु में जिसमें क्या होता है, कम मात्रा में बाहर निकलती है, श्वास वायु का कम मात्रा में बाहर निकलना अल्प प्राण कहलाता है, और जिसमें अधिक समय लगे वो महाप्राण। तो अपन को ये याद कैसे करें कि अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण होते हैं और महाप्राण में कौन से वर्ण। तो अल्प प्राण में जो वर्ण आते हैं तो इसको याद करने की एक ही ट्रिक है कि अल्प प्राण मतलब अल्प, इसमें अक्षर दिख रहे हैं आपको, देखो एक तो अल्प प्राण में मतलब ऐसे गिनती रखनी है अपन को, एक तो यहाँ से कर लो इसको, एक है ये, और फिर इसको एक याद करो ऐसे कि एक तो ये सिंगल है 1 है, और इसको फिर दूसरी बार टोटल करो तो 2, और तो मतलब 3 से बना। एक तो अल्प में कितने अक्षर है 3, एक तो ऐसे याद कर लो इसको पूरा एक है तो पहला, एक अल्प में तीसरा है 3 वर्ण है तो 3 है, और एक 5 है इसमें टोटल 1 2 3 4 5 तो 5 है। तो अल्प प्राण में याद रखना है पहला तीसरा पाँचवा वर्ण, ठीक है, पहला तीसरा पाँचवा वर्ण। और फिर याद रखना है ये रलव है, तो ये रलव के लिए हमें याद रखना है कि इसमें ले आ रहा है और इसमें भी हमारे क्या आ रहा है, ले आ रहा है, तो ले से याद रख लेना है ले। और अल्प स्वर क्या होते हैं, सभी स्वर अल्प होते हैं, सभी स्वर क्या होते हैं, सभी स्वर भी अल्प होते हैं। तो अल्प प्राण में पहला तीसरा पाँचवा, पहला तीसरा पाँचवा, और यह लव है ये लव है, ल से याद रखना है ल वाला इसमें आ जाएगा, तो ये आ जाएंगे। फिर याद रखना है महाप्राण। महाप्राण में हम देखेंगे तो इसमें एक तो 4 अक्षर आ रहा है, टोटल कितने आ रहे हैं, तो टोटल महाप्राण में 4 अक्षर है, 2 और 2 4 हो गए, तो चौथा वर्ण, और ये 2 2 का जोड़ा है मतलब 2 2 है, तो दूसरा, तो पहले दूसरा लिख लेना है, फिर टोटल करेंगे तो 4, तो टोटल करेंगे तो 4, तो दूसरा और चौथा वर्ण किस में आ गया, महाप्राण में। अब इसमें याद रखना है हमें है आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, इसमें है आ रहा है, तो अब से है वाला कौन सा बचा, है वाला ये रहा, तो ये श ह, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ये से, तो ये तो हो गए, ठीक है, ये वाला महाप्राण। तो अब पता कैसे चलेगा, अब हमें पूछे कि अल्प प्राण और महाप्राण, कंपटीशन में हमें क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्न में से 4 वर्ण दिए होते हैं और पूछा जाता है कि निम्न में से अल्प प्राण नहीं है। तो अब हमें अल्प प्राण पता है कि कौन से होते हैं, तो पहला तीसरा पाँचवा होता है। तो अब हमें क्या देखना है, अल्प प्राण नहीं है तो मतलब वो महाप्राण होगा, तो अल्प प्राण कौन सा नहीं होगा, दूसरा और चौथा नहीं होगा। तो ऑप्शन में देख के हमें दूसरे और चौथे वर्ण को अलग हटा देना है। तो अब देखो ये वर्ण ये देखने हैं, जैसे ये है तो ये होता है पहला, ये होता है दूसरा, ये होता है तीसरा, ये होता है चौथा, और ये होता है पांचवा। तो ये लाइन ये ऐसे याद कर लो, कचट तप है, कचट तप है, ऐसे जमा के फिर ऐसे लिख लिया करो बस। तो ये पहला दूसरा तीसरा और चौथा पांचवा, तो हमें कौन सा निकाल देना है, हमें दूसरा और चौथा, अगर इस दोनों लाइन के जो भी वर्ण होंगे वो अलग कर देने हैं, और श ह वाले अलग कर देने हैं, तो बचा जो क्या हो जाएगा, अल्प प्राण। ठीक है, तो यही ट्रैक अल्प प्राण एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अल्प प्राण मतलब अल्प, पहला अक्षर 3 अक्षर अल्प में, और टोटल करेंगे तो 5, तो पहला तीसरा पाँचवा वर्ण, ले आ रहा है तो मतलब ले वाला, तो ये लव है, और सभी स्वर अल्प होते हैं, अल्प स्वर। महाप्राण में महा 2 अक्षर का दूसरा और 4 अक्षर टोटल, महाप्राण में टोटल 4 अक्षर, तो दूसरा और चौथा वर्ण प्लस है आ रहा है तो है वाला आ जाएगा, श ये है याद करने की ट्रिक।